दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपने भक्तों की मंडली को मानो अपने कमंडल में जल की भांति सहेज कर रखा था, लेकिन कमंडल में सहेजे एक जल को भी तो देखभाल की आवश्यकता होती है। शायद इसी दृष्टिकोण से प्रभु ने सभी से एक प्रश्न किया। हुआ यूं कि प्रभु ने चंद्रमा को असंख्य तारों में स्वयं को अकेला व निडर पाया। तब प्रभु ने कहा कि देखो तो चंद्रमा ने अंधकार रूपी हाथी को भी कैसे अपने प्रकाश के बल पर पछाड़ दिया है। लेकिन साथ में यह भी देखा कि चंद्रमा में एक कालापन सा भी प्रतीत होता है, यानी कि कुछ दाग जैसा दिखाई देता है। तो प्रभु ने उसी दाग, उसी कालेपन के होने का कारण पूछ लिया कि आखिर चंद्रमा में वह दाग क्यों है। परम प्रभु के मुख से इस प्रश्न को सुनकर सभी अनुचर प्रभु के अनुकूल उत्तर ढूंढने हेतु अपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने लगे। सर्वप्रथम अति बलशाली कपिराज सुग्रीव उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा में जो कालापन है वह कुछ और नहीं अपितु पृथ्वी की छाया ही चंद्रमा पर पड़ रही है, जिस कारण से चंद्रमा में वह कालापन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि भगवान श्री राम जी चंद्रमा के उदाहरण के माध्यम से अपने उन सभी भक्तों के आंतरिक भावों को पकड़ना चाह रहे थे। वे वास्तव में जानना चाह रहे थे कि आखिर उनके भक्तों की मनोदशा किस स्तर की है। तो सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ रही है, अर्थात चंद्रमा है तो बहुत निडर व गुणी, लेकिन समस्या है कि इतना सुंदर प्रकाश बिखेरने वाले चांद को भी आठों पहर पृथ्वी के ही चक्कर काटने पड़ते हैं। मानो उसे बस भागते ही रहना पड़ता है, पृथ्वी परछाई बनकर उसके पीछे पड़ी रहती है। तब प्रभु श्री राम जी ने देखा कि सुग्रीव जैसे गुणी व ज्ञानी व्यक्ति संसार में इक्के दुक्के ही हैं, लेकिन इनके जीवन में शायद बाली की घटना ने अभी भी अपनी परछाई को बनाए रखा है। श्री राम जी जानते हैं कि सुग्रीव ने अपने जीवन का एक अमूल्य समय बाली के भय की परछाई में गिराया है। वह अति कष्टप्रद समय था, इतना पीड़ादायक था कि इसके पश्चात सुग्रीव को कितने भी सुख क्यों न प्राप्त हो जाएं, बेचारे सुग्रीव के मन से बाली के भय की परछाई का कालापन जा ही नहीं रहा है। इसीलिए उसी भाव के वशीभूत होकर सुग्रीव ने यह उत्तर दे दिया कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्रमा में कालापन है। तत्पश्चात किसी और ने कहा कि जिस समय चंद्रमा को राहु ने मारा तो उस समय जो उसे चोट लगी उसी कारण से उसका कालापन बन गया। सभी प्रभु श्री राम के परम भक्त उनके नज़दीक बैठे भिन्न भिन्न विचार दे रहे थे, लेकिन प्रभु के मन को किसी के भी विचार हृदय की गहराई तक छू नहीं पा रहे थे। तब प्रभु श्री राम ने सोचा कि क्यों न हम इस विषय की विवेचना कर दें। अतः प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय उर दीन बसेरा। अर्थात विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। प्रभु श्री राम जी मानो कहना चाह रहे हों कि भाई भले ही विष के समान ही क्यों न हो, वह आपकी कीर्ति में काले धब्बे के समान भी क्यों न हो, आप तब भी उसे अपने हृदय से न निकालें। तभी महावीर पवन पुत्र वीर हनुमान जी ने देखा कि प्रभु ने हमें तो बोलने का अवसर ही नहीं दिया। यह विचार करके हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरा मत पूछना चाहते हैं तो मुझे तो ऐसा एक भी कारण प्रतीत नहीं हो रहा जिन कारणों की चर्चा सब कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है हनुमंत लाल, फिर आप ही बता दो कि चंद्रमा में कालापन क्यों है। दोस्तों, यहाँ श्री हनुमान जी ने कुछ ऐसा कह डाला कि सभी एक बार के लिए तो देखते ही रह गए। इस ब्रह्मांड के परम गुणी परम ज्ञानी श्री हनुमान जी बोले कि क्षमा करना प्रभु, आप भी तो काले हो, आप कौन से गोरे हो। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि हे हनुमंत लाल, यहाँ चर्चा हमारे कालेपन की नहीं अपितु चंद्रमा में दिख रहे कालेपन की हो रही है। तो हनुमान जी ने फिर से हाथ जोड़े हुए कहा कि क्षमा करें प्रभु, मैं भी उसी विषय पर ही बात कर रहा हूँ। चंद्रमा में कालेपन में और आपके कालेपन में ठीक उतनी ही समानता है जितने की गुड़ और उसकी मिठास में होती है। भगवान श्री राम जी ने जब यह सुना
तो वे सोच में पड़ गए कि अगर इतना प्रगाढ़ संबंध हमारे और चंद्रमा में है तो इसका ज्ञान हमें अभी तक क्यों नहीं था। श्री राम जी ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि हम कुछ समझे नहीं हनुमत लाल। तो श्री हनुमान जी ने बड़े ही भोले भाव से कहा कि हे प्रभु, यह कौन नहीं जानता कि चंद्रमा आपका कितना बड़ा दास है। चंद्रमा का आपके प्रति प्रेम तो अकथनीय है। उस प्रेम का ही प्रताप है कि आपकी श्याम मूर्ति सदैव चंद्रमा के हृदय में बसती है और यह उस श्याम मूर्ति की श्यामता की ही झलक के चलते चंद्रमा में कालेपन के रूप में दिखाई देती है। हनुमान जी बड़ी ही प्यारी बात कहते हैं, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारा प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर्बस्ती सोई श्यामता आभास। भगवान श्री राम जी ने श्री हनुमान जी के मुख से ऐसे विचार सुने तो भीतर ही भीतर अति अनंत प्रसन्न हुए और मानो कह रहे हों कि वाह हनुमत लाल, एक भक्त की ऐसी ही तो दृष्टि होनी चाहिए कि उसे अपने प्रभु की परछाई कण कण में वह चारों ओर दृष्टिपात होनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे तुम्हें समस्त ब्रह्मांड में होती है। यह विचार से प्रभु श्री राम के हृदय में हनुमत लाल के लिए अथाह प्रेम उमड़ पड़ा और प्रभु श्री राम ने अपना हाथ हनुमत लाल के सिर पर रख दिया और प्रेम से धीमे धीमे उन्हें सहलाने लगे और उस परम आनंद को अपने हृदय से हनुमत लाल के हृदय में स्थानांतरित करने लगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम के सामने हनुमत लाल के इतने सुंदर वचन आपको जरूर पसंद आए होंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। जाने से पहले से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों से ज़रूर साझा करें, शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्तराज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।